खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वेलकम टू सेकेंड एपिसोड ऑफ PCTI पॉडकास्ट। मैं डॉक्टर शिंजनी, आपकी होस्ट, PCTI में काम करती हूँ और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स, वॉइस ओवर्स, कंटेंट डेवलपमेंट, वीडियो पॉडकास्टिंग, वीडियो डिज़ाइनिंग और एनवायरमेंटल साइंसेस पढ़ाती हूँ। अगर आप पहली बार PCTI की YouTube चैनल देख रहे हैं तो बताना चाहूँगी कि PCTI एक ISO 9001-2015 सर्टिफाइड मल्टी वर्टिकल कंपनी है जो पूरी तरह से अपने अलग अलग वर्टिकल्स के जरिए समाज को एक नए आयाम तक ले जाने के लिए तत्पर है। इस पॉडकास्ट के जरिए हम आपके साथ अपनी सफलताओं और विफलताओं की कहानियां शेयर कर रहे हैं ताकि स्टूडेंट्स और एंटरप्रेन्योर्स जो अपना स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं उन्हें सीखने का अवसर मिले और वे वो गलतियां ना करें जो हमने की। हमारी पहली एपिसोड की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जरूर देखिएगा, ठीक है। आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे फाउंडर डायरेक्टर मैडम दीपशिखा से एक कंप्यूटर से 100 कंप्यूटर तक की कहानी। दीपशिखा मैम, हाउ वुड यू लाइक टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? I would like to introduce myself as an entrepreneur. But I believe you were a teacher and you have done your B.Ed, you were teaching also for some time, and as a teacher, because I myself am a teacher but never thought of starting a startup. You're very right. I've been a teacher and I still feel myself as a teacher. So how I got this idea of starting an institute is that when we came to Delhi in 1990, the family circumstances were such that I had to work, and it was an easier option for me to look for a job as a teacher as I had qualifications and experience as well. But since my kids were very small and my mother-in-law was chronically ill, so I thought, why not do something from home itself? So this is how the seed of PCTI germinated. Great. So like what exactly did you think of? I mean, क्या आपने सोचा कि क्या किया जाए घर से? मतलब उस वक्त तो मुझे लगता है कि घर से क्या कर सकते हैं, मुझे तो नहीं समझ आ रही है बात। हम लोग ने 1987 में एक पर्सनल कंप्यूटर खरीदा था, तो जो बेसिकली सेल्फ लर्निंग के लिए था, क्योंकि मेजर गोयल ने 73 में कंप्यूटर कोर्स किया था। अच्छा। और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को अपग्रेड करने के लिए एक एडवांस कंप्यूटर कोर्स किया बॉम्बे में। और हमने एक कंप्यूटर खरीदा जो कि उस समय लोगों को समझ ही नहीं आता था कि कंप्यूटर क्यों खरीद रहे हैं, क्या फैशन के लिए खरीद रहे हैं या शो ऑफ करने के लिए खरीद रहे हैं। क्योंकि उस समय जो एक PC XT 87 में 65,000 कॉस्ट किया था, और उसके लिए मेजर गोयल को अपना प्रोविडेंट फंड से पैसा लेने के लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा था, क्योंकि आर्मी के रूल्स के मुताबिक आप मुंडन के लिए पैसा निकाल सकते थे, बच्चे के नामकरण के लिए पैसा निकाल सकते थे, लेकिन कंप्यूटर खरीदने के लिए उन्हें ऑफिशियली फाइट करना पड़ा कि मेरा अपना पैसा है और मैं अपनी फैमिली की एजुकेशन के लिए, अपग्रेडेशन के लिए कंप्यूटर खरीदना चाहता हूँ। That means you people had that vision, which I don't think many people have, regarding that computer will be the future of the world. Yes, my husband has always been a visionary. Though he was in army at that time, but he always said, I'll not serve the full term in army. I want to do something different.
And then I used to take it very lightly. He used to say अर्ली रिटायरमेंट लेके कहीं पे कुछ खोल लेंगे और मैं कंप्यूटराइज बिलिंग निकाला करेंगे। उस समय ये भी बड़ी चीज़ लगा करती थी, क्योंकि वो बड़ी फैंसी सी चीज़ लगती थी कि कंप्यूटर से बिल कहीं किसी बहुत रेयर, बहुत लग्जरी, हाई एंड लग्जरी स्टोर में होता था। तो वो तो खैर मजाक की बात थी, पर एक कंप्यूटर हम लोग ने 1987 में ले लिया था, जिसके ऊपर मैंने भी अपनी सेल्फ लर्निंग शुरू कर दी थी। तो जब हमें कुछ अपना काम करने का आइडिया आया तो हमने सोचा कि और कंप्यूटर हम खरीद के और कंप्यूटर ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि कंप्यूटर ट्रेनिंग उस समय इंडिया में और बहुत ही महंगी थी। जो भी इंस्टीट्यूट उस समय, चाहे वो NIT था, लखोटिया थे, या उस समय जो और फेमस इंस्टीट्यूट्स थे, वो 700-800 से 1000 रुपये महीना के हिसाब से फ़ीस चार्ज करते थे, जो कि बहुत ही हाई फीस थी किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास या लोअर क्लास के स्टूडेंट। एब्सोल्युटली। तो जैसा कि मैंने कहा कि मेरे हस्बैंड हमेशा से एक विजनरी रहे हैं, तो उनको लगा कि हम कमाने के साथ साथ कुछ ऐसा करें जो बहुत यूनिक हो। तो हमने जो पहला पैम्फलेट अपना निकाला इंस्टीट्यूट को प्रमोट करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूट तो हमने घर में ही खोला था और एक छोटा सा बोर्ड बाहर लगा दिया था, क्योंकि वो हमारा घर ही था। तो जब बोर्ड लगाया था हमने, तो उससे कोई स्टूडेंट आया नहीं। हम रोज़ देखते थे कि शायद कोई आएगा, शायद कोई आएगा, कोई हमारा बोर्ड देख रहा है, पर नहीं ऐसा हुआ। एक स्टूडेंट मुझे मिली और 3 महीने, जो कि मेरी नेबर की बेटी ही थी, लेकिन एक स्टूडेंट तो मैं पढ़ाती रही, लेकिन मुझे अगले 2 महीने तक कोई और स्टूडेंट नहीं मिला। तो हमने सोचा हम एक पैम्फलेट बंटवाते हैं, और 13 अप्रैल बैसाखी के दिन पैम्फलेट हमने छपवाए, और जब सुबह सुबह अखबार में वो पैम्फलेट बंटवाने के लिए गए, जिसमें हमने मैटर लिखा था कि 10 रुपये खर्च करके 1 घंटा कंप्यूटर सीखिए। जब ये पैम्फलेट बटे तो एक तरीके से कुछ क्रांति सी आ गई। कुछ लोग ने फ़ोन पे पूछा या कुछ पैम्फलेट लेके आए कि आप ये मजाक कर रहे हैं, 10 रुपये में कंप्यूटर सिखाएंगे। हमने कहा मजाक नहीं है, और सचमुच में कंप्यूटर सिखाएंगे। और वो उस पैम्फलेट से माइलेज मिली, स्टूडेंट्स आने शुरू हुए, और मुझे ये बात को कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि मेरा पहला स्टूडेंट जो था इस पैम्फलेट के बाद, वो एक सब्जी वाला था, जो कि रेडी लगाता था सब्जी। तो सब्जी वाले को मैंने, जब वो आया तो मैंने उसको ये पूछा एनरोल करने के बाद में कि तुम क्यों सीखना चाहते हो। मैंने कहा कंप्यूटर सीख भी लोगे। तो उस ज़माने में जो कंप्यूटर सीखते थे, करते थे, 2-2.5 हज़ार रुपये की तनख्वाह मिला करती थी। मैंने पूछा कितना कमा लेते हो? बोला 2,5-3 हज़ार रुपये महीना का कमा लेता हूँ। तो बोला मुझे नौकरी नहीं करनी है, मैं अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए सीखना चाहता हूँ कि अब तक मैं जो भी कंप्यूटर के बारे में सुनता आता था, मुझे ये लगता था कि ये तो बहुत ऊंचे, बहुत अमीरों के लिए सीखने का शौक़ है, तो मैं भी सीखना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि इसमें क्या है। वाओ, व्हाट अ स्टोरी मैम, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स फिर वो 10 रुपये वाला देख के आ गए? 10 रुपये वाले से तो उस समय, फिर इस समय अच्छे खासे स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। शुरुआत हुई, 20-25 स्टूडेंट्स आ गए, और मैं अकेली ही पढ़ाने वाली होती थी। और आप केवल कंप्यूटर्स पढ़ाते थे? हाँ, मैं उस समय सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाती थी। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर्स? शुरू में बेसिक्स ही कराती थी, थ्योरी भी मैं ही कराती थी, प्रैक्टिकल भी मैं ही कराती थी, सब कुछ मैं ही कराती थी। और एक दिन में जो 8 से 9 घंटे इंस्टीट्यूट को मैं देती थी, तो कई दिन मेरे ऐसे निकले कि सुबह से रात तक अगर मैंने 8 या 9 स्टूडेंट्स लिए, तो मैं 1 घंटा नॉन स्टॉप उनको थ्योरी और प्रैक्टिकल कंप्यूटर के आगे बिठा के करा रही होती थी, और मेरा गला रात तक
दुखने लग जाता था। और क्योंकि मेरी बच्चियाँ छोटी थी तो स्कूल से आने के बाद उनका होमवर्क देखना, उनके टेस्ट, उनका सब कुछ देखना, वो सब भी मुझे करना पड़ता था। और मदर इन लॉ तो बीमार थी ही, तो उनकी भी ज़रूरतें, उन्हें वक्त से खाना, उनके हिसाब से खाना, वो सब चीज़ें भी देखनी होती थी। तो कई बार ये लगता था कि कहाँ एक अच्छी भली ज़िंदगी, एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ होने के नाते कि पर्क्स थे आर्मी के, हेल्पर अवेलेबल था, सब कुछ था, आराम से ज़िंदगी कट रही थी, और कहाँ एकदम से इतनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी। तो उस समय तो बहुत टफ लगता था, लेकिन आगे आगे जैसे जैसे इंस्टीट्यूट ग्रो करा और मेरे साथ में लोग जुड़ते गए, परिवार हमारा PCTI का बढ़ता चला गया, तो व्हेन आई लुक बैक इट इज़ वेरी सेटिस्फाइंग एंड वेरी हार्टनिंग। वेरी नाइस मैम, वेरी नाइस। वो दौर भी आया सफ़र में, वो दौर भी आया सफ़र में, जब मुझे अपनी पसंद से भी नफ़रत होने लगी। अब मेरी सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते थे तुम नहीं कर सकते। सो फ्रेंड्स, अगले हफ्ते हम तैयार होंगे एक और एपिसोड के साथ। बताऊंगी कि किस तरह से हमारी फाउंडर डायरेक्टर मैडम दीपशिखा ने कैसे सबसे कठिन समय में भी जोश और होश को ना खोते हुए एक शिप के कैप्टन की भांति PCTI को ट्रबल्ड वाटर से बाहर निकाला, और आज PCTI के पास वो मादा है, वो कौशल है कि वो एक नेक्स्ट लेवल पर जाने को तैयार है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ बेल आइकन को क्लिक करें, और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो एक थम्स अप तो बनता है ना। सो दोस्तों, एक और सच्ची कहानी PCTI की ज़ुबानी सुनाने के लिए आपसे मिलूंगी। सुनते रहिए PCTI पॉडकास्ट और गुनगुनाते रहिए। करिए दूसरों की जैसे पहले खुद को जय करे, हमको मन की शक्ति देना।